मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हो लेकिन डायग्राम नहीं चला रहे हो तो रिपेयरिंग आप पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज के टाइमों में आज का जो मदरबोर्ड है। चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और अब डिटेल में बात करते हैं कि आखिर बोर्नियो टूल में कैसे BQ25601 या 4 आईसी है। जैसे भी इसको सर्च किया ना भाई साहब, तो आप देख सकते हैं ये जो मॉडल का जो आईसी देखेंगे, सिस्टम ऑन चिप है, यहाँ देखेंगे आईसी डाटा शीट है, यहाँ देखेंगे आईसी डायोड वैल्यू है। ये सब है क्या तो यूज़ करना चाहिए। इसका कनेक्शन कहाँ है, फटास के लेके आ गया। डायोड वैल्यू क्या है, डायोड वैल्यू में यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग मल्टीमीटर का नाम। दोस्तों आज का जो वीडियो रहेगा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे डायग्राम को यूज़ करते हैं, कैसे चलाते हैं, बोर्नियो स्कीमेटिक को कैसे यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों आज के टाइम में अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हो ना, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हो ना, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हो ना, या फिर मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हो लेकिन डायग्राम नहीं चला रहे हो तो रिपेयरिंग आप पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज के टाइमों में आज का जो मदरबोर्ड है उसमें कई तरह का कनेक्शन है, एक कनेक्शन नहीं है। इसके लिए आपको डायग्राम का कंप्लीट परफेक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारे पास टूल है, एक बोर्नियो टूल है, और इसके बारे में हम आपको डिटेल जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि आखिर बोर्नियो टूल में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या बोर्नियो टूल लेने के बाद आप कैसे रिपेयर करोगे, क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो थोड़ा सा हम इस वीडियो में कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। आप इसको अगर इस वीडियो को देखते हैं ना तो बहुत सारे चीज़ों के बारे में, बोर्नियो टूल के बारे में जानकारी होता है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और डिटेल में आपको बताने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और अब डिटेल में बात करते हैं कि आखिर बोर्नियो टूल में कैसे कैसे हम लोग काम करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्नियो टूल में सबसे पहले यहाँ पे जब जाएंगे इस ऑप्शन में, यहाँ क्या मोबाइल फ़ोन कंटेंट, अगर इसमें क्लिक करते हैं तो हमारा इस तरह से खुलता है ना। उसके बाद यहाँ पे अगर आएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो मैक डिवाइस के बारे में आपको दिखाएगा। इसमें क्लिक करेंगे तो आपको लैपटॉप और कंप्यूटर पीसी के बारे में बताएगा। यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कंपोनेंट पीसीबी, यहाँ से हम लोग पार्ट्स को फाइंड कर सकते हैं, खोज सकते हैं। जैसे कि मान लो अपने पास ये मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड में कोई कंपोनेंट कोई ऐसा है जो कि नहीं मिल रहा है मार्केट में, तो कोई दूसरे मदरबोर्ड से हम कैसे निकालेंगे। तो सर्च पे यहाँ पे क्लिक करो, पार्ट्स फाइंड पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन खुल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है कि एक आईसी कितने सारे फोनों में लगता है, इसका जानकारी आपको यही तो टूल देने वाला है। तो देखो हम कैसे इसको पता करेंगे कि कहां पे ये जो आईसी वो कितने सारे फोनों में यूज हो रहा है। तो हम इस पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इंतजार करेंगे, ये हमारा खुल रहा है ये ऑप्शन। और ये बहुत अच्छे टूल है क्योंकि कंपोनेंट भी खोज सकते हैं, कनेक्टर भी खोज सकते हैं, आईसी भी खोज सकते हैं। तो इसको खोजने के लिए आपको ये जो टूल है वो बहुत बेहतरीन है। चलिए हम लोग देखते हैं, हमारा ये सर्च ले रहा है और ये अभी रोटेट हो रहा है, थोड़ा सा समय लेता है लेकिन चीज़ों का जानकारी यहाँ से बहुत अच्छे से मिल जाता है। तो दोस्तों ये टूल अपने पास में होना चाहिए। बाकी यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आपको बोर्नियो डाटा वर्क है, यहाँ से कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेमवेयर जो फ्लैश फाइल होता है ना, अगर आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ पे क्लिक करके आप फ्लैश फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको, अब चलिए दोस्तों ये खुल रहा है, थोड़ा सा वक्त ले रहा है, समय ले रहा है, कभी कभार थोड़ा सा स्लो चलता है, बाकी समय में अच्छा ही चलता है। तो पार्ट्स फाइंड में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे जाकर के चेक करते हैं कि क्या क्या है और यहाँ से कितने सारे आईसी को ढूंढ सकते हैं। थोड़ा सा वेट करा रहा है। और भी यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन है, जैसे कि बीट मैप इसके अंदर में है, इसके अंदर हार्डवेयर सॉल्यूशन है, इसके अंदर सिमेटिक सॉल्यूशन है, इसके अंदर स्मार्ट बोर्ड है, इसके अंदर डाटा शीट है, बहुत सारे चीज़ें दिया हुआ है। एक प्रकार का ये जो टूल्स है ना मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड भाई के लिए, यह एक प्रकार का किताब है और ये अपडेट किताब है। ये किताब को अगर आप पढ़ते हो ना तो किसी दिन आप ये अंत नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें भी तो हमेशा अपडेट आता रहता है, नए नए फ़ोन आता है तो अपडेट आता रहता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, अगर हम कनेक्टर के बारे में चेक करेंगे तो यहाँ पे चले जाएंगे, कंपोनेंट के बारे में चेक करेंगे तो यहाँ चले जाएंगे। यहाँ पे जाते हैं और हम सर्च करते हैं, जैसे BQ25601 या 4 आईसी है। जैसे हम इसको सर्च किए ना भाई साहब, तो आप देख सकते हैं ये जो मॉडल का जो आईसी है ना,
कितने सारे फ़ोन में लगा हुआ है। इधर आप देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं। इसमें से कोई भी फ़ोन का एक आईसी खोल करके और इस फ़ोन में लगा सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर से हम चेक करते हैं, एक और मॉडल सर्च करते हैं। सर्च करते हैं PM632 और इसको सर्च करके देखते हैं। अब जब सर्च किए ना, तो सर्च किए तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है PMI, सॉरी दोस्तों, PMI 632। जब हम सर्च किए तो ये जो आईसी आप देख सकते हैं मोटरोला का फ़ोन में लगा हुआ है, रेडमी का फ़ोन में लगा हुआ है। इधर देख सकते हैं कितना मोटरोला का कितना सारा मॉडल में लगा हुआ है, बहुत सारे मॉडल में लगा हुआ है। मतलब ये भी आईसी बहुत ही हाईलाइटेड आईसी है, बहुत सारे फ़ोनों में यूज़ किया गया है। तो दोस्तों ये इस तरह ये जो पार्ट्स फाइंड का जो ऑप्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी बहुत सारे कामों को आप कर सकते हैं। आप चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन कॉन्टेंट में। मोबाइल फ़ोन कॉन्टेंट में आने के बाद अपने पास देखेंगे यहाँ पे मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन है, यहाँ पे देखेंगे सिस्टम ऑन चिप है, यहाँ देखेंगे आईसी डाटा शीट है, यहाँ देखेंगे आईसी डायोड वैल्यू है। ये सब है क्या? थोड़ा सा हम एक बार आते हैं मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन। मोबाइल फ़ोन सॉल्यूशन के अंदर आ गए तो जितने सारे कंपनी का फ़ोन अपना इंडिया में चलता है ना, बाहर भी कंट्री में चलता है ना, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन कि फिर भी ये है कि हमको काम क्या है, जो हमारे पास फ़ोन आता है, हमारे पास हवाई का फ़ोन आएगा, इन्फिनिक्स का फ़ोन आएगा, हमारे पास आईटेल आएगा, हमारे पास आईफोन आएगा, हमारे पास जियो आएगा, हमारे पास में नोकिया का आएगा, हमारे पास में वन प्लस आएगा, हमारे पास में ओप्पो आएगा, हमारे पास रियलमी आएगा, हमारे पास सैमसंग आएगा, हमारे पास में अपने पास सोनी तो बहुत कम अब आता है, टेक्नो आता है, हमारे पास में वीवो का आता है, स्वामी का आता है, जोलो वगैरह तो आता नहीं है। लेकिन फिर भी इतने सारे कंपनी के बारे में आपको दिया हुआ है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में कैसे हम यूज़ करेंगे, चलो देखते हैं। इसमें कीपैड एंड्रॉयड सब दिया हुआ है, तो सारे चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं अपने को चल जाते हैं एक कोई फ़ोन में, जैसे कि मानते हैं हम रियलमी का फ़ोन में चले गए हैं। रियलमी का फ़ोन में चले गए हैं तो किसी एक फ़ोन में क्लिक कर दिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं बीट मैप का ऑप्शन दे रखा है, डायोड वैल्यू का ऑप्शन दे रखा है, हार्डवेयर सॉल्यूशन का ऑप्शन दे रखा है, वोल्टेज का सॉल्यूशन दे रखा है। ये सब होता क्या है? बीट मैप में जाएंगे और यहाँ पे सब बोर्ड का बीट मैप इसमें दिया हुआ है। तो सब बोर्ड चार्जिंग वार्जिंग सब बोर्ड में नीचे बोर्ड में लगा रहता है ना, उसका अगर ट्रैक कट गया है तो आप बीट मैप के जरिए से, जैसे कि इसका कनेक्शन कहाँ पे कनेक्टेड है वो क्लिक किए, फटास के लेके आ गया। तो ये बीट मैप बहुत अच्छे टूल है, इसको यूज़ करना चाहिए। इसका कनेक्शन कहाँ है, फटास के लेके आ गया। डायोड वैल्यू क्या है? डायोड वैल्यू में यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग मल्टीमीटर का नाम भी दे दिया है कि कौन सा मल्टीमीटर में कितना वैल्यू बताएगा। जो भी वैल्यू लिखा हुआ है वो सेम बताए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ उससे थोड़ा सा आगे पीछे बता सकता है। जैसे कि मान लेते हैं ये बैक कैमरा है, बैक कैमरा डायोड वैल्यू में क्या, इसको डायोड वैल्यू ही कहते हैं। जीआर जिसको हम लोग बोलते हैं, कूल टेस्टिंग जिसको हम बोलते हैं, रीडिंग जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे क्या है 547, यहाँ पे क्या है 500, यहाँ पे क्या है 853, यहाँ पे क्या है 853। मतलब जो जीआर आपको मिलेगा ना वो जीआर यहाँ पे लिख दिया। अगर इससे जीआर अप डाउन ज़्यादा कम बेसी होता है तो दिक्कत हो सकता है, लेकिन हाँ ध्यान रहे अलग अलग मल्टीमीटर का अपना अलग अलग जीआर होता है। यहाँ पर देखेंगे जो मल्टीमीटर से इसका यूज़ किया ना उसका देखो यहाँ मल्टीमीटर का मॉडल नंबर दे दिया। अगर आप इस मल्टीमीटर से यूज़ करेंगे ना तो लगभग आपको सेम जीआर मिलेगा। दूसरी चीज़ है रियलमी 5S और 5i तीनों का ये चीज़ें आपको सेम देखने को मिलेगा। तो ये हो गया अपने को डायोड वैल्यू के बारे में। दोस्तों आगे अगर चलते हैं बात करते हैं तो अपना हार्डवेयर सॉल्यूशन है। हार्डवेयर सॉल्यूशन में क्या देता है? हार्डवेयर सॉल्यूशन में अलग अलग प्रॉब्लम का अलग अलग पीडीएफ बना देता है ताकि उसके सहायता से आप रिपेयर बहुत सारे फ़ोनों को कर सकते हो। जैसे कि हार्डवेयर में ये है कैमरा का है, ये है आप देख सकते हैं यहाँ पे बैक कैमरा दिया हुआ है, चार्जर दिया हुआ है, कंपोनेंट नेम दिया है, फिंगरप्रिंट सेक्शन का दिया हुआ है। जैसे चार्जर पे हम क्लिक करते हैं, चार्जर पे क्लिक करते हैं, मान लेते हैं इस फोन में चार्जिंग का सेक्शन का प्रॉब्लम आया, तो चार्जिंग सेक्शन का प्रॉब्लम अगर हमारे पास में आया है तो उसका कनेक्शन कहाँ से होगा? तो चार्जर का आपको पता होगा ना, सबसे पहले ये चला जाएगा कहाँ, सब बोर्ड, मतलब चार्जिंग जैक से वोल्टेज वहाँ से निकलेगा। तो लाइन कहाँ है वो हार्डवेयर सॉल्यूशन में आपको ट्रैक दिखाता है। ये देखो चार्जिंग जैक है, यहाँ से अपना 5 वोल्टेज का सप्लाई भी बस से होगा। भी बस से होने के बाद ये अपना देख सकते हैं, यहाँ से जाने के बाद ये कंपोनेंट में जाने के बाद देखो ये कनेक्टर में चला जाएगा, कनेक्टर में जाने के बाद सीधे ये चला जाएगा अपना
ये B2B कनेक्टर में, और B2B कनेक्टर से ये V बस का लाइन है, V बस का लाइन से यहाँ से चला जाएगा सीधा 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 सीधा, और ये चला जाएगा कहाँ पे, ये भाई साहब OBP IC के पास, और यहाँ से घूमते घूमते चला जाएगा चार्जिंग IC के पास। फिर V-बैट से यहाँ से वोल्टेज निकलेगा, V-बैट से वोल्टेज निकलने के बाद सीधा चला जाएगा बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव में चला जाएगा। मतलब हार्डवेयर सॉल्यूशन में आप देख सकते हो कि ये लाइन कहाँ से जा रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है। हार्डवेयर सॉल्यूशन में कुछ कंपोनेंट स्किप किया हुआ रहता है, लेकिन कि फिर भी आप यहाँ से काम कर सकते हो, यहाँ से कोई भी काम कर सकता है। माइक खराब है, ऑन ऑफ पावर बटन, वॉल्यूम बटन में कोई प्रॉब्लम है, मतलब हार्डवेयर सॉल्यूशन ने बहुत ईजी कर दिया है रिपेयरिंग को। आप यहाँ से रिपेयरिंग बड़ा आराम तरीके, जैसे अपने पावर बटन काम नहीं कर रहा है ना, तो पावर बटन नहीं काम कर रहा है तो भाई साहब ये वॉल्यूम अप डाउन है। पावर बटन कहाँ पे लगा हुआ है, पावर बटन हम देखते हैं पावर बटन लगा हुआ कहाँ पे है। चलो कहाँ पे है, थोड़ा खोजने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अपने पास तो पावर बटन और पावर बटन कहाँ पे है, देखो ये देख रहे हैं कनेक्टर कहाँ पे है, थोड़ा सा देखते हैं भाई साहब। ये लगा है पावर, ठीक है, यहाँ पे है। ये लाइन कहाँ से आ रहा है, ये लाइन कहाँ, हाँ ये देखो, ये है अपना पावर बटन ये है। ये पावर बटन पॉजिटिव या नेगेटिव है ना। तो इसका ट्रैक कहाँ से कैसे किया है, तो ये हमको दिख गया। मतलब यहाँ पे जितने आपको PDF दिया है सभी में अलग अलग प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है। ये है वोल्टेज पे जब क्लिक करते हैं तो इन आउट वोल्टेज, ये आपको पावर IC के पास वोल्टेज कहाँ कितने वोल्टेज बनता है उसके बारे में दिखाता है। जैसे कि आपने को देखो, ये हमारा मेन पावर IC है और ये कॉलकॉम का है PM6125, और इस IC के पास जो लगे कैपेसिटर है, यहाँ पे कितने वोल्टेज बनेगा, 1.0 वोल्टेज बनेगा। यहाँ कितना बनेगा, 1.2 वोल्टेज बनेगा। यहाँ पे कितना वोल्टेज बनेगा, 1.3 वोल्टेज बनेगा। तो ये सारे वोल्टेजेस कहाँ कितने बनेगा उसके लिए ये दिया हुआ रहता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और भी इसमें दिया रहता है। इसमें स्कीमेटिक डायग्राम होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि अपने पास जो 5G फ़ोन होगा, क्या कैसे दिया हुआ है, मतलब स्कीमेटिक डायग्राम आज के टाइमों में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब चलो इस फोन में आ गए, यहाँ पे स्कीमेटिक में आ गए, यहाँ पे लेआउट में आ गए। लेआउट क्या है, स्कीमेटिक क्या है, इसका भी वीडियो हमारे चैनल में अपलोड है, लेकिन फिर भी हम इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हर वीडियो का एक अलग सोल्यूशन ही होता है, अलग लुक ही होता है। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो में हमको थोड़ा स्कीमेटिक और लेआउट से परिचय कराते हैं, क्या है स्कीमेटिक, क्या है लेआउट। देखेंगे यहाँ पे आपको एक मदरबोर्ड का व्यू दिखा। मदरबोर्ड का एक और यहाँ 2 बोर्ड है, मतलब एक ही बोर्ड का दोनों साइड का फोटो है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए, देखो ये कंपोनेंट के ऊपर सब में कोड लिखा हुआ है, C701, यहाँ पे लिखा हुआ है L703, यहाँ L702, यहाँ C702 लिखा है कि नहीं। ये सब क्या है, कंपोनेंट का कोड है। C से कैपेसिटर, L से कॉइल, L से कॉइल, L से कॉइल, L से कॉइल, C से कैपेसिटर, R से रेजिस्टेंस, R से रेजिस्टेंस, C से कैपेसिटर, R से रेजिस्टेंस। इससे हमको जान पाते हैं कि हमारे कंपोनेंट जो है वो कौन है, कॉइल है, कौन है, रेजिस्टेंस है। दूसरी चीज़ है, ये कंपोनेंट को अगर हम सपोज दैट ये वाले कंपोनेंट डायग्राम में खोजना चाहेंगे, डबल क्लिक करेंगे। और स्कीमेटिक में क्या, तो पूरा जाल है। इस जाल में उस कैपेसिटर को कैसे रेजिस्टेंस को खोजेंगे, यहाँ पे आए और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे टप के क्लिक किया, तनास के मिल गया। देखो कितना इजी है, मतलब कंपोनेंट कहाँ सर्किट में कैसे लगा हुआ है उसके लिए अपने पास स्कीमेटिक है, लेआउट है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको भी पूरा डिटेल में जानकारी अपने को रखना चाहिए। स्मार्ट बोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको भी लोगों को चलाना आना चाहिए। एक बीट मैप की तरह काम करता है। कैसे काम करता है स्मार्ट बोर्ड, चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं स्मार्ट बोर्ड का क्या यूज़ है। बहुत अच्छा रोल है इसका, भी अपना काम है। जैसे कि आप देखेंगे, अगर हमारे पास अपने पास यहाँ पे एक IC और यहाँ पे ये CPU है, तो यहाँ पे बहुत सारे बॉल है। अब ये बॉल का कनेक्टिविटी कहाँ पे है, ठीक है, ये पूरा डिटेल व्यू दिखा देता है। मतलब यह एक प्रकार का बीट मैप की तरह काम करता है। ये जो है ना, इसका बीट मैप यहाँ पे, उसके बाद आप देखोगे ना तो यहाँ पे इसका डिटेल आपको भी देखने को मिलेगा। इसीलिए बहुत VDD देख रहे हैं, इसे वोल्टेज के लिए यूज होता है। यहाँ पर देखेंगे ये कैप है ना,
ये कैब का कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ से। उसके बाद जब यहाँ पे जाते हैं ना तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू वगैरह भी लिख देता है, कहाँ है क्या है, क्या इतना GR मिलेगा नहीं मिलेगा। मतलब स्मार्ट बोर्ड भी एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट है। बीट मैप से भी थोड़ा सा इसमें अपग्रेड वर्जन दिया हुआ है। दोस्तों ये सारे चीज़ों को आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, बीट मैप है, डायोड वोल्टेज है, हार्डवेयर सोल्यूशन है, सिमेटिक है, स्मार्ट बोर्ड है, वोल्टेज है। वोल्टेज के बारे में तो हम आगे बताएं आपको, सिमेटिक के बारे में बता दिए, लेआउट के बारे में बता दिए। तो ये सारे चीज़ें सभी फ़ोन के लिए दिया हुआ, मतलब लगभग फ़ोन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद तो और भी इसमें ग्रंथ छुपा हुआ है दोस्तों। क्या छुपा हुआ है ये देखो ना। अगर आपको चिप सिस्टम ऑन चिप पे काम करना है, कॉलकम बेस में काम करना है, मीडियाटेक बेस में काम करना है, तो यहाँ पे देखो ना कॉलकम CPU के लिए पूरा डिटेल चीज़ें दिया हुआ है। मीडियाटेक CPU के लिए पूरा डिटेल चीज़ें दिया हुआ है। समय मिलने पे हम इस पे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। मीडियाटेक CPU के बारे में पूरा डिटेल वीडियो दिया, मतलब इसमें डायग्राम्स दिया हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, कैसे वर्क करता है, कैसे कैसे कनेक्टिविटी कनेक्शन होता है, वो सारे चीज़ें आपको यहाँ पे देखें। जैसे कि यहाँ पे अपने CPU है ये, ठीक है, ये मीडियाटेक CPU है। तो आप यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे रियल कैमरा है, फ्रंट कैमरा है, बैकलाइट है, LCD है, TS है, सेंसर है। तो सेंसर को कनेक्टिविटी कैसे, कौन सेंसर को कंट्रोल कौन कौन कर रहा है, I2C लाइन कर रहा है। I2C लाइन कौन सा, किसका लाइन होता है, CPU का होता है, ठीक है। ये भी लाइन अपना CPU का। तो वोल्टेज का लाइन किसका होता है, पावर IC का होता है। तो आखिर कौन IC किसके अकॉर्डिंग, किसके तरीके से काम कर रहा है ना, वो आपको यहाँ पे सिस्टम ऑन चिप में देखने को मिलेगा। जैसे एक डायग्राम ये बनाया, ये अपना मेन CPU है। अब मेन CPU है, ये है हमारा स्टोरेज डिवाइस, ये eMMC IC। तो इसका कनेक्टिविटी कैसे कैसे, कौन कौन लाइन CPU से कनेक्ट है, कौन कौन लाइन इसमें पावर IC से कनेक्ट है, ये सारे डिटेल जानकारी आपको इधर मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ रहता है एस डाटा का लाइन, सब चीज़ें आपको, ये सब एक ग्रंथ है, किताब है, बुक है। इसको जब पढ़ना शुरू कर दोगे तो बहुत नॉलेज आपको बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं IC डाटा शीट। जैसे कि अपने को ऑडियो IC खोला, ये देखते ना डाटा शीट फलाना ठिकाना, यूट्यूब में लोग अपलोड करता है, तो वो सब चीज़ों को यहाँ से रीड किया जाता है कि हर एक बॉल का डिटेल जानकारी क्या होगा। मतलब एक IC है ये, तो इस IC का, इस लाइन का क्या काम है, इसका क्या काम है, उसका पूरा डिटेल डिफाइंड। देखो ये IC है, इसका डाटा शीट है ये, ठीक है। VDD VOP ये क्या है, इसका देखो यहाँ पे एकदम सब चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है, ताकि ये डाटा शीट के बारे में आप पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा डिटेल में जानकारी मिलेगा, एक एक लाइन के बारे में, एक एक चीज़ों के बारे में। तो ये अपने डाटा शीट होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे डायोड वैल्यू। तो डायोड वैल्यू ऑडियो IC का इतने सारा IC है। अब इस IC के अंदर जो बॉल होगा, हम किसी एक IC का मॉडल में चलेंगे, इसके अंदर में जो बॉल होगा ना उसका क्या डायोड वैल्यू है। तो अगर आप इसमें वैल्यू बात करेंगे 451 वैल्यू मिलेगा, 478 वैल्यू मिलेगा, 451 वैल्यू मिलेगा। तो ये डायोड वैल्यू इसको कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, चला सकते हो। बोर्नियो एक बहुत अच्छे टूल है, सिमेटिक एक बहुत अच्छे टूल है। अगर आप अच्छे लेवल पे काम करना चाहते हो तो ये चीज़ें, ये टूल आपको पास होना चाहिए, इसका नॉलेज, इसका जानकारी होना चाहिए। बाकी इस वीडियो में हम आपको बोर्नियो के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किए, चीज़ों को समझाने का प्रयास किए कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें यूज़ कर सकते हैं, अपने रिपेयरिंग के फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए, वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करेंगे। बाकी आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस चलता है, उस क्लास में आप ज्वाइन करके भी इसके बारे में पूरे डिटेल, पूरे जानकारी आप ले सकते हैं। हर एक लाइन के बारे में, हर एक IC का डाटा शीट के बारे में, GR के बारे में, वोल्टेज के बारे में, कोडिंग के बारे में, सब चीज़ के बारे में हम क्लास में डिटेल क्लासेस देते हैं। तो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हो तो हमारे ऑफलाइन बैच में ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको कोई वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करेंगे, हम आपके लिए वीडियो बनाने का जरूर प्रयास करेंगे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा और आप वीडियो कहाँ से देखते हो, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप तो वीडियो देखते लेकिन कमेंट नहीं करते हो, तो आपका कमेंट का रहता है इंतजार। बाकी आपने वीडियो को बहुत कीमती समय देकर के देखते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत देते हैं, इसलिए आप सभी को दिल के गहराई से नमस्कार।